देखिए क्वेश्चन है, आर शॉपकीपर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट को एक्चुअल डिस्काउंट करने के लिए एक फार्मूला है, उससे बनाए। देखिए एक्चुअल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, एक्चुअल डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10 + 5 है ना, सक्सेसिव दोनों डिस्काउंट माइनस 10 × 5/100 ये परसेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 15 माइनस ए से ए गया 5 दूनी 10 1/2, ठीक है। यानी कि 5 30 माइनस 1 29/2%। एक्चुअल डिस्काउंट कितना हो जाएगा 29/2%। डिस्काउंट किस पे होता है, हमेशा एमआरपी पे होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है हमारा 29/2% है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 29/200, ठीक है। 29/200 हो गया। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है, यानी कि एमआरपी हो गया कितना हमारा 200 रेशियो में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया डिस्काउंट, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 200 में से 29 माइनस कीजिए 171, ये कितना हो जाएगा रेशियो में, ठीक है। और इस पे क्या लग रहा है, ये डिस्काउंट देके इतना एसपी तो हो गया, लेकिन इस पे कुछ और ले रहा है शॉपकीपर, क्या ले रहा है 5% सेल्स टैक्स ले रहा है। यानी कि एक्चुअल एसपी कितना हो जाएगा, एक्चुअल एसपी कितना हो जाएगा 171, उस पर 5% टैक्स ले रहा है, यानी कि 100 पे 5 ले रहा है, तो 105 हो जाएगा बाई 100 हो जाएगा ना। तो इसको कर दिए 21 है, ये हो गया 20, ठीक है। 171 × 21 कितना हो जाएगा 3591/20, ठीक है। ये हो गया एक्चुअल एसपी। और रियली में एक्चुअल की एसपी कितना है, ये तो रेशियो में हो गया एक्चुअल एसपी। रियली में एक्चुअल एसपी यानी कि जो कस्टमर ने पे किया 1436.40, 1436.40, ठीक है। तो एक का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1436.40 इंटू 20/3591, ठीक है। तो हम कितने का वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है एमआरपी। एमआरपी कितना है 200 रुपये, तो 200 का वैल्यू निकाल दीजिए, 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 1436-40 इंटू 200 इंटू 20 तो ऑलरेडी है बाई 3591 हो गया, ठीक है। इंटू 100 करके हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को कर लेंगे ख़त्म, ठीक है। ये कट जाएगा 40 से, देखिए 4 1 जा 4, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 5 4 जा 20, 3 कैरी 2, 4 3 जा 12 × 2 14, ठीक है। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 0 से 2 खत्म हो जाएगा 1600, ठीक है। 1600 रुपया हो गया हमारा एमपी, यानी कि मार्क प्राइस। ये तरीका 1 है, ठीक है। अगर हमें ये याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये हमें फार्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट को एक्चुअल डिस्काउंट निकालने का फार्मूला याद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एग्जाम में बैठे हमें वो फार्मूला नहीं याद आ रहा है, तो क्या करेंगे दूसरा तरीका से बना लेंगे, ठीक है। कैसे, 2 तरीके और है, या तो हम एक्स मान लीजिए, ठीक है, किसको सीपी को, तभी तो एमआरपी सीपी पे होता है। नहीं, हमें तो मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस को एक्स मानिए, ठीक है। मार्क प्राइस को क्या मानिए, एक्स मानिए। तो माना कि हमारा एमआरपी कितना है एक्स रुपीज़ हो गया, ठीक है, एक्स रुपीज़ हो गया। 2 डिस्काउंट है 10% और 5%, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा एक्स इंटू, अगर 10% का डिस्काउंट है यानी कि 90% में बिकेगा, ठीक है। 100 में से 90, 10% यानी कि 100 में से
10% का छूट है ना, परसेंट यानी कि 100 का वैल्यू बता रहा है ना। और दूसरा क्या है 5%, यानी कि 95 में बिकेगा, 5% डिस्काउंट है तो ठीक है। ए निकाल लीजिए, ए से ए गया, देखिए 19 पचे 95 और 5 दूनी 10, 2 हो गया, यानी कि 19 एक खतरा से 171 है ना, 171x/200 हो गया। ये क्या होगा एस पी है ना, एक एस पी हो गया इतना रुपीज़, ठीक है। उस पर क्या ले रहा है वो सेल्स टैक्स ले रहा है, तो एक्चुअल एस पी कितना हो जाएगा, एक्चुअल एस पी इसका देख लीजिए 171x/200 इंटू 105, वही है 5% एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी कि 105 रुपये ले रहा है 100 की जगह, तो 105/100 हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना, इसको कीजिए 21, ये हो गया 20, यानी कि 21 171 सेम आ गया, मल्टीप्लाई हमारा 3591 है ना, 3591/4000 हो गया ना, 220 4000, ठीक है। ये हो गया एक्चुअल एस पी, लेकिन एक्स भी तो है इसमें, ठीक है। तो इस एक्स का वैल्यू निकालना है, क्योंकि एक्स है एमआरपी, तो इसको इक्वेट कर दीजिए 3591x/4000 इक्वल टू 1436.40, ठीक है। हो गया, तो एक्स का वैल्यू निकालिए, आ गया हमारा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 143640 इंटू 400 है ना, ये 400 ऊपर चला जाएगा क्वेश्चन के दूसरे साइड, 3591 इंटू हो जाएगा 100, क्योंकि हमने ये डेसिमल ख़त्म कर दिया यहाँ का, क्या हो गया, ठीक है। हो गया ए 20 से ए 20 का ख़त्म कीजिए, ये हो जाएगा 40, ठीक है, यानी कि 4 चौका 1600, ठीक है। सेम आ गया है ना, हमने एक्स मान लिया, इसको सेम वे में हम 100 भी मान के कर लेंगे है ना, एमआरपी को हम 100 मान लेंगे, तो डिस्काउंट करके एसपी आ जाएगा, फिर एसपी पे 5% टैक्स ले लेंगे, सेल टैक्स जितना आ जाएगा उसको इक्वेट कर देंगे, 100 का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बना लेंगे इसको।